अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक क्लास 7 की है, इंग्लिश रीडर। क्या है? क्लास 7 की आपकी ये इंग्लिश रीडर की बुक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हम इसका कंटेंट ओपन करके एनुअल का सिलेबस मार्क करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनुअल का सिलेबस तो हमने पिछली बार जब आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 17, ठीक है, मतलब जो पोएम थी, क्या नाम था पोएम का? मनी। चैप्टर नंबर 17 था। हमने बताया था आपको कि आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं एनुअल एग्जाम में। कौन कौन से बताए थे हमने आपको? चैप्टर 17, 19, 20। कौन कौन से? चैप्टर 17, 19 एंड 20। ये 3 चैप्टर आपको बताए थे हमने कि आपके ये एनुअल एग्जाम में आएंगे, जिसमें से हमने पिछली बार पढ़ा था चैप्टर नंबर 17, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 पार्ट नंबर 11 में ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 19 अ डेड प्रिंसेस पार्ट नंबर 12 में, ठीक है। पेज नंबर 107 है। पेज नंबर 107 आप सभी लोग स्टार्ट करने से पहले इसे ओपन कर लिए। पेज नंबर 107, ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से आप पेज नंबर 107 ओपन कर लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 107, ठीक है। सॉरी, अब देखिए ये है हमारा पेज नंबर 107। यहाँ पर है हमारा चैप्टर नंबर 19 अ डेड प्रिंसेस, एक मरा हुआ मुर्दा प्रिंस। प्रिंस कहते हैं राजा, ठीक है। डेड मतलब मुर्दा, मरा हुआ, जो जिंदा ना हो, अलाइव ना हो। पार्ट नंबर 12 यहाँ पर मेंशन कर दी क्योंकि हमारा पार्ट 12 है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इस स्टोरी में है क्या। इन दिस स्टोरी अ स्मॉल swallow help the pupil in trouble through the statue standing in the middle of the city and at last lay dead in its feet। क्या होता है इस स्टोरी में? ये बता रहे हैं कि एक swallow एक चिड़िया होती है, ठीक है। एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि गर्म इलाके में रहती है। तो वो जो चिड़िया होती है वो जो है लोगों की मदद करती है। किसकी मदद से? किसके थ्रू? एक स्टेचू के थ्रू, एक पुतले के थ्रू। एक पुतला जो है उसकी मदद से, उसके थ्रू क्या कर रही होती है, वो पूरे लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, गांव वाले जो होते हैं, वहाँ के जो सिटी के और शहर के जो लोग होते हैं, उनकी मदद करती है वो। अब क्या है इस स्टोरी में, देखें, पढ़ते हैं। द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी। क्या होता है? एक हैप्पी प्रिंस होता है। हैप्पी प्रिंस, अभी हम कह रहे हैं डेड प्रिंस, चैप्टर का नाम है डेड प्रिंस। और उस प्रिंस को हर बार हैप्पी 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 यही वर्ड आएगा कि हैप्पी प्रिंस हैप्पी प्रिंस। ऐसा क्यों आएगा ये बताएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी। ये कह रहे हैं जो स्टेचू है, जो पुतला है हैप्पी प्रिंस का, एक राजा है, राजा था मतलब, अब तो वो मर गया, तो उसका पुतला आपने देखा होगा पहले ज़माने में लोग बाग क्या करते थे, मरने के बाद या मरने से पहले अपने पुतले लगवाते थे, ठीक है। अब जैसे मैं चाहूँ कि ये मेरी गली है, मैं मानूँ कि ये मेरा इलाका है, तो मैं अपनी पावर शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आगे लोगों को पता चले कि यहाँ पर ये राजा रहता था, इस राजा का यहाँ पर हुक्म था, तो मैं क्या करूँगा, मतलब हुकूमत थी, तो उसके लिए क्या करूँगा, अपना नाम, अपने सिक्के या अपने नाम के किले या अपने नाम के पुतले बनवाऊँगा, ठीक है। तो उस पर लिखा रहेगा कि ये राजा है, उसका नाम लिखा रहेगा, उसके बारे में लिखा रहेगा। तो ऐसे एक पुतला बना हुआ था राजा का, उस राजा को हैप्पी प्रिंस कहा गया है इसमें। वेयर इट कुड बी सीन बाई ऑल पीपल, और वो ऐसी जगह बना था, जैसे मान लो ये शहर है, एक शहर है, तो शहर में कोई इलाका ऐसे ऊंचाई वाला है, यहाँ पर ऊंचाई वाला इलाका है मान लो, ठीक है। ऐसे करके रास्ते हैं ऐसे, यहाँ पर हमेशा ऐसा होता था, जो किले होते थे राजा के वो ऊँचे वाले इलाके पे होते थे, तो वो ऊँचे वाले इलाके पे है पुतला, जहाँ से सभी लोग उसे देख सकते हैं। इट वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद द फाइनेस्ट गोल्ड, और वो जो पूरा का पूरा पुतला जो है, वो स्टेचू जो है, वो पूरे के पूरे बॉडी पर उसके गोल्ड और अलग अलग महंगे महंगे कीमती ज्वेलरी से वो कवर है। फॉर द आइज देयर वर 2 ग्रेट सफ़ायर एंड देयर वॉज अ लार्ज ब्लू रूबी इन द हैंडल ऑफ इट्स स्वॉर्ड। आँखों के लिए क्या था? अब वो पुतला है तो आँखों के लिए क्या लगाया गया था? जब उसका राजा का पुतला बनाया गया तो आँखों के लिए उन्होंने 2 बहुत महंगे महंगे सफ़ायर, एक क्या होता है, एक मोती होता है, एक सफ़ायर ब्लू कलर का ज़्यादातर दिखता है, कई कलर होते हैं इसमें वैसे, तो ये मोती होता है जो कि उसकी आँखों में लगा हुआ था। जैसे मान लो जो है सफ़ायर लगा दिया उन्होंने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम जो है कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें काली मिर्च लगा देते हैं, ठीक है, आँखों की जगह पर, या हम ब्लैक मार्कर से काला कर देते हैं। इसी तरह से जो राजा का पुतला था उसके अंदर ग्रेट सफ़ायर, 2 बड़े बड़े सफ़ायर लगाए थे, ठीक है, मोती लगाए थे जो बहुत कीमती थे, और लार्ज बड़ी सी एक रूबी जो बहुत महंगा होता है, ठीक है, ये जो है उसके जो तलवार थी उसके हैंडल में लगा हुआ था। इट वॉज वेरी मच एडमायर्ड बाई एवरीवन, और हर कोई उससे बहुत ज़्यादा एडमायर्ड था। वाई कांट यू बी हैप्पी लाइक द हैप्पी प्रिंस। ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं हैप्पी रह सकते हैप्पी प्रिंस की तरह। मदर सेड टू देयर चिल्ड्रन व्हेन दे वीप। क्या? जब बच्चे रोते थे तो उनकी माँ जो है उनसे कहती थी कि तुम लोग एक हैप्पी प्रिंस की तरह खुश क्यों नहीं रह सकते। मतलब जैसे बच्चा रोता है तो उनसे क्या कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, ठीक है, देखो बाहर जो है हवा चल रही है, तितली उड़ रही है, बहलाते हैं अलग अलग तरीके से। तो बच्चे को माँ वहाँ की औरतें क्या कहती थी
कि तुम जो है उस राजा की तरह खुश क्यों नहीं रह सकते जैसे कि वो राजा है, हर वक्त रोते रहती हो ये वो, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस नेवर वीप अबाउट एनीथिंग। क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस जो है कभी भी नहीं रोता था किसी भी चीज़ के लिए। अब ये कौन कह रहा है? जो औरतें हैं वो बात कर रही हैं अपने बच्चों से कि बच्चों तुम लोग क्यों नहीं ऐसे खुश रहते जैसे कि वो राजा जो है कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोया, तो तुम भी मत रोया करो। वन नाइट आ लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी। क्या होता है? एक लिटिल स्वेलो, छोटी सी चिड़िया जो है उड़ती हुई आती है। स्वेलो एक चिड़िया होती है, उस सिटी के ऊपर से जा रही होती है। His friends had already flown to New York to spend the winter there, but he had remained behind. क्या होता है? उसकी जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके होते हैं, उधर की तरफ चल दिए होते हैं, मगर वो पीछे रह जाती है। आई होप आई कैन फाइंड समवेयर टू स्लीप, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब वो जो चिड़िया है वो कहता है अपने आप से, मतलब उसमें ही कहा इन्होंने, तो वो जो स्वेलो है अपने आप से कहता है कि आज के दिन मैं कहीं पर अपनी जगह ढूंढता हूँ सोने के लिए, आई होप मुझे कोई जगह मिल सकती है। देन ही सॉ द स्टेचू, तब उसे अचानक से वो पुतला दिखता है, स्टेचू दिखता है। दैट जस्ट द प्लेस फॉर मी, ही डिसाइडेड। तो वो सोचता है चलो आज की रात यहीं गुजारें, उसके बाद हम निकल जाएंगे न्यूयॉर्क के लिए, क्योंकि सारे दोस्त उसके चिड़िया जो बाकी होते हैं वो निकल जाते हैं, वो अकेला रह जाता है। अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड वेरी गुड व्यू। वो कहता है इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा नज़ारा है, ताज़ा ताज़ा हवा आती रहेगी, यहीं पर आज सोएंगे। उस पुतले के पास जाके सोचता है वो कि आज तो यहीं रात गुजारेंगे, उसके बाद सुबह निकलेंगे। ही फ्लू डाउन टू रेस्ट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब जो हैप्पी प्रिंस का जो पुतला होता है उसके पुतले के पैरों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर जाके वो बैठ जाता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और वो कहता है कि मेरे पास तो आज सोने का बेडरूम है। क्यों? क्योंकि राजा जो होता है पूरा सोने से लदा होता है, पूरे बॉडी पर उसके सोने हीरे जवाहरात लगे हुए होते हैं। ही थॉट एज ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, वो सोचता है चलो अब सोते हैं। बट देन जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वो अपने परों को फैलाकर अपना सर अंदर करता है, परों से अपने आप को ढकता है सोने के लिए, वैसे ही एक बड़ी सी बूंद पानी की उसके ऊपर आके गिरती है। किसके ऊपर? उस स्वेलो के ऊपर। ही लुक्ड अप, इट्स वेरी स्ट्रेंज, ही सेड। वो ऊपर देखता है, कहता है ये तो बहुत अजीब बात है। क्यों? क्योंकि कोई बादल ही नहीं थे स्काई में। देयर इज़ नॉट आ सिंगल क्लाउड इन द स्काई एंड द स्टार आर शाइनिंग ब्राइट बट इट इज़ रेनिंग। वो सोचता है ये तो बहुत अजीब बात है, पूरे आसमान में तारे छाए हुए हैं, आई मीन चांद है और सितारे छाए हुए हैं, और उसके बावजूद ना एक भी कोई भी सिंगल बादल दिख रहा है कि कहीं बादल हो, और तब भी बारिश हो रही है। तो वो सोचता है देन अनदर ड्रॉप फेल ऑन हिम, फिर दोबारा उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है। जब वो सोच रहा होता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टेचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। वो सोचता है इस स्टेचू के नीचे मैं आके लेटा इसलिए कि बारिश वारिश होगी तो बच जाऊँगा, मगर इसका क्या फ़ायदा हुआ? इतने बड़े स्टेचू के नीचे मैं आके लेटा हूँ तो क्या फ़ायदा हुआ जब मैं अब भी भीग रहा हूँ। वेल आई शैल हैव टू लुक फॉर समवेयर एल्स टू स्लीप। तो वो सोचता है चलो अब मैं कहीं और जाके सोऊंगा, यहाँ पर तो मैं और भीग रहा हूँ, बल्कि मैं स्टेचू के पास आया था नीचे सोने कि मैं भीगूँ ना। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, और जैसे ही वो अपने पर खोलता उड़ने के लिए वहाँ से, वो दोबारा उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरती है। ही लुक्ड अप अगेन एंड सो व्हाट डिड ही सी। वो कहता है, ऊपर देखता है और कहता है हाँ ये क्या देखा मैंने, ठीक है, ऊपर देख के कहता है हाँ ये क्या देखा मैंने। उसके बाद नेक्स्ट पेज, द आइज़ ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टेयर्स एंड टेयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज गोल्डन फेस। वो क्या देखता है? सॉरी, अब देखिए, द आइज़ ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टेयर्स एंड टेयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज गोल्डन फेस। वो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आँखें जो है पूरी गीली हो रही हैं, और उसमें से एक एक करके आंसू निकल रहे हैं, आंखों में से पानी निकल रहा है, और उसका जो गोल्डन फेस है, जो सुनहरा चेहरा है उसका, वो पूरा भीग गया है। ही लुक सो सोरोफुल इन द लाइट ऑफ द मून दैट द लिटिल स्वेलो फेल्ट ग्रीव्ड फॉर हिम। फिर वो बहुत दुख भरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसे कितना दुख है उस पुतले को, ठीक है। तो वो सोचता है वो जो स्वेलो होता है उसे बहुत दया आती है उस पर, वो सोचता है कि ये क्यों रो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर वो उससे पूछता है, ठीक है, वो जो स्वेलो होता है वो पूछता है हु आर यू, ही आस्क्स आई एम द हैप्पी प्रिंस। वो कहता है मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। तो वो कहता है हैप्पी प्रिंस है। उसके बाद पूछता है देन वाई आर यू क्राइंग, तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो? हैप्पी प्रिंस मतलब तो खुश रहने वाला, उसके बाद तुम रो रहे हो। यू हैव मेड मी क्वाइट वेट विद योर टेयर्स, और तुमने अपने आंसुओं से मुझे काफ़ी गीला कर दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट द प्रिंस एक्सप्लेन आई डिड नॉट नो व्हाट टेयर्स वर। ये कह रहा है जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास अपना एक इंसानी दिल था, तब मुझे कभी भी नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। आई नेवर क्राइड बिकॉज आई लिव इन अ पैलेस वेयर सैडनेस वॉज नेवर अलाउड टू एंटर। मैं कभी भी नहीं रोया क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर कभी भी सैडनेस, उदासी नहीं आई, तो मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आई, तो मैं कभी रोया ही नहीं। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन एंड इन द इवनिंग आई डांस इन द पैलेस हॉल्स। सुबह के टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेलता था और शाम के टाइम पैलेस के यानी जो महल है उसके हॉल में डांस करता था। There was a very high wall round the garden, but I never wondered what lay on the other side because everything on my side of it was so beautiful.
कह रहे हैं ये कि वहाँ पर एक गार्डन था, गार्डन के चारों तरफ जहाँ पर मैं खेलता था उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, ठीक है, उस महल की ऊंची चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। तो अंदर का तो मुझे पता था कि मेरे महल के अंदर उस दीवारों के अंदर कितनी खुशियाँ हैं, मगर बाहर के बारे में मुझे कभी नहीं पता चला कि बाहर जो है क्या चीज़ है, ठीक है। ये कह रहे हैं वाट ली ऑन द अदर साइड बिकॉज एवरीथिंग ऑन माई साइड ऑफ इट वॉज सो ब्यूटीफुल। और अंदर की चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, तो बाहर की चीज़ें क्या है मैं कभी भी नहीं जानता था, ना ही जानना चाहता था, क्योंकि मुझे सब खुशी थी तो मैं दूसरे के बारे में नहीं सोचता था। Everyone called me the happy prince and indeed I was happy if pleasure is the same as happiness। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एवरीवन कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड इंडीड आई वॉज हैप्पी इफ प्लेजर इज़ द सेम एज हैप्पीनेस। ये कह रहे हैं हर कोई मुझे जो है हैप्पी प्रिंस बुलाता था, क्यों? क्योंकि मैं खुश रहता था, मेरी ज़िंदगी मज़ेदार थी, और अगर प्लेजर ही क्या है हैप्पीनेस की तरह सेम है तो हाँ मैं खुश था और हर कोई मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाता था। आई वॉज सो प्लीज विद माई लिटिल वर्ल्ड, और मैं अपने छोटी सी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश था। वेल सो आई लिव्ड एंड आई डाइड, और फिर मैं ज़िंदा रहा, फिर बाद में मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं मरा हुआ हूँ। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट कैन आई सी ऑल द अगलीनेस एंड अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी। क्या? और अब लोगों ने मुझे यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर रख रखा है कि मैं अपने इस शहर की अगलीनेस, परेशानियाँ और जो ये नाखुशी है, ये सारी चीज़ें देख पाऊँ कि लोग बाग कितने नाखुश हैं। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट हेल्प बट वीप। क्या? मेरा जो दिल है वो लेड से बना है। लेड एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो पेंसिल की नुक होती है वो उससे बना हुआ है, और बस मैं अब रोता हूँ और मैं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता, बस मैं देख देख कर इन सब की परेशानियाँ रोता हूँ। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन द सोइलो वॉज गेटिंग रेडी टू फ्लाई अवे द बिड गुड बाय टू द हैप्पी ही बिड गुड बाय टू द हैप्पी प्रिंस। क्या होता है, जब अगले दिन सोइलो जो है अब न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार होता है मतलब, तो उससे वो जो है हैप्पी प्रिंस को गुड बाय कहता है। फार अवे सेट द हैप्पी प्रिंस इन अ सॉफ्ट स्वीट वॉइस। वो कहता है बहुत दूर मतलब बहुत दूर। हैप्पी प्रिंस उससे कहता है स्वीट वॉइस में, बहुत अच्छी प्यारी सी वॉइस में हैप्पी प्रिंस उससे कहता है, ठीक है। फार अवे फ्रॉम हेयर देयर इज़ अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट। हैप्पी प्रिंस उससे क्या कहता है, फार अवे फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से बहुत दूर एक पतली सी छोटी सी गली में एक बूढ़े का घर है, मतलब बुज़ुर्ग का घर है, आई मीन गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल। एक विंडो खुली हुई है वहाँ पर, और मैं एक औरत को देख रहा हूँ जो कि वहाँ पर टेबल पे बैठी हुई है, ठीक है। ये कौन बता रहा है? हैप्पी प्रिंस उससे कह रहा है जब वो जाने की बात करता है। हर फेस इज़ थिन एंड वेरी एंड हर हैंड्स आर रेड एंड टायर्ड। उसका फेस जो है वो पतला है और ऐसा लगता है खाल लटकी हुई है उस पर, बस कमज़ोर है, और उसके जो हाथ हैं वो लाल और थके हुए हैं, मतलब काम करते करते थके हुए हैं। शी इज़ अ निडल वुमेन, वो औरत निडल वुमेन है, मतलब निडल वुमेन जो टेलर होते हैं। एंड शी इज़ स्विंग फ्लावर्स ऑन अ सिल्क ड्रेस फॉर अ नोबल लेडी टू वेयर एट अ डांस इन द पैलेस। पैलेस के अंदर जो नोबल लेडी डांस करती हैं उनके लिए वो क्या कर रही है, एक फ्लावर बुन रही है, कढ़ाई कर रही है सिल्क के कपड़े पर। हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल इन अ कॉर्नर ऑफ अ टाइनी रूम। और उसका जो छोटा बेटा है वो एक छोटे से कमरे में क्या है, बीमार पड़ा हुआ है। ये कौन बता रहा है? ये राजा बता रहा है उसे, वो राजा को वहाँ से जो चीज़ें दिख रही हैं वो उसे बता रहा है। ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर ऑरेंजेस बट हिज पुअर मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसका जो बच्चा है वो उससे जो है संतरे के लिए कह रहा है कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए, मगर वो जो गरीब औरत है वो पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दे पा रही, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। एंड सो के बाद एंड सो ही कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, और इसी वजह से वो रोने से नहीं चुप हो रहा, बस वो रोया जा रहा है। सोएलो लिटिल सोएलो विल यू नॉट टेक हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड। वो कहता है सोएलो प्यारे सोएलो, छोटे सोएलो, क्या तुम उसके लिए मेरे ये तलवार से रूबी यानी ये जो कीमती मोती है उसे जाकर नहीं दोगे? माई फीट आर फिक्स हेयर एंड आई कैन नॉट मूव। वो कहता है मेरे पंजे यहाँ पर दबे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर फिक्स हूँ और मैं यहाँ से चल के जा नहीं सकता उसे देने के लिए। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन न्यूयॉर्क सेट द सोएलो आई मस्ट गो टू देम नाउ। वो कहता है मेरे दोस्त जो हैं वो न्यूयॉर्क में इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे यहाँ से अब उड़ के जाना चाहिए। सोएलो लिटिल सोएलो विल यू नॉट से स्टे विद मी जस्ट फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर। वो कहता है सोएलो प्यारे सोएलो, छोटे सोएलो, क्या तुम एक दिन के लिए यहाँ नहीं रुक सकते और मेरे मैसेंजर नहीं बन सकते? द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड हिज मदर इज़ सो सैड। जो बच्चा है वो बहुत प्यासा है और उसकी माँ जो है बहुत उदास है। आई डोंट लाइक बॉयज़ आंसर्ड द सोएलो कहता है मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। लास्ट समर व्हेन आई वॉज फ्लाइंग ओवर द रिवर सम बॉयज़ केप्ट ऑन थ्रोइंग स्टोन एट मी। वो कहता है कि जब मैं उड़ता हुआ एक बार पिछली साल जब मैं नदी के ऊपर से जा रहा था तो कुछ बच्चे मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, तो इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं करूँगा।
बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम। अब हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत उदास हो जाता है कि अब तो स्वेलो ने भी मना कर दिया उसका काम करने के लिए, तो वो उसका चेहरा देख के वो बहुत उसे बुरा लगता है स्वेलो को कि मैंने इससे गलत बात कर दी। इट इज़ अ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर। वो कहता है यहाँ पर बहुत ठंड है। अब जो स्वेलो है, ये जो चिड़िया है, ये जो स्वेलो है इसके कंधे पर जो बैठा है यहाँ पर, ये जो है गर्म इलाके में रहता है, तो वो कहता है यहाँ पर बहुत ठंड है और इस वजह से सिर्फ मैं एक ही रात यहाँ पर तुम्हारा मैसेंजर बन के रह सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस एंड सो द स्वेलो पैक द ग्रेट रूबी आउट ऑफ द प्रिंस सॉर्ड एंड फ्लू अवे टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुक्ड इन। क्या अब स्वेलो क्या करता है, वो स्वेलो को थैंक यू कहता है राजा, उसके बाद वो स्वेलो जो है उसकी तलवार में से रूबी, वो कीमती मोती निकालता है और वहाँ पर पहुँच जाता है उस बच्चे के घर पर। द बॉय वॉज लाइंग रेस्टलेस ऑन हिज बेड एंड हिज मदर हैड फॉलन asleep इन हर ग्रेट वेरीनेस। और वो जो बच्चा था वो बीमार, कमज़ोर, थका हुआ वहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ है ऐसी, और उसकी माँ जो है वो वहीं काम कर रही है, ऐसा लग रहा है वो स्लीप है, सोई हुई है वहाँ पर जहाँ पर वो काम करती है। ही फ्लू इन एंड ड्रॉप द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेंस हैंड। जो औरत है उसके बराबर, उसके हाथों के बराबर टेबल पर वो रूबी, वो मोती गिरा देता है जो स्वेलो होता है, ठीक है। देन ही फ्लू राउंड एंड राउंड द बेड कूलिंग द बॉयज़ हेड विद हिज विंग्स। और जो वो होता है, वो जो स्वेलो होता है वो उस बच्चे के चारों तरफ बार बार घूमता है और अपने पंखों से उसे हवा करता है। हाउ कूल आई फील नाउ सेड द बॉयज़। बच्चा कहता है अब मुझे ठंडक मिल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, बच्चा बीमार होता है तो उसे वो हवा करते हैं। आई थिंक दैट आई एम गेटिंग बेटर एंड ही फेल्ट साउंड्स एस्लीप। और उसे वो सोचता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है और फिर वो सो जाता है। द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। स्वेलो वापस आता है हैप्पी प्रिंस के पास और उसे बताता है कि मैंने ये काम किया। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ ही सेड बट आई फील वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ रियली वेरी कोल्ड। वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, मगर अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है, चाहे यहाँ पर ठंड है मगर मुझे गर्मी महसूस हो रही है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव हेल्प समवन। तो वो कहता है क्योंकि तुमने किसी की मदद की है, इसलिए कुदरत ने तुम्हें थोड़ी सी गर्मी पैदा की। क्योंकि अब वो चिड़िया ऐसा है, वो जो चिड़िया है वो मेल है यहाँ पर ही कहा है, तो वो स्वेलो जो होता है ये जो है ठंडे इलाके में नहीं रह पाता, इसलिए वो कहता है कि यहाँ पर इतनी ठंड है उसके बावजूद मुझे गर्मी से महसूस हो रही है। द लिटिल स्वेलो सून फेल asleep। लिटिल स्वेलो भी फिर जल्दी से सो जाता है वहाँ पर। आई शैल फ्लाई टू न्यूयॉर्क टू नाइट। वो कहता है आज रात मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। द स्वेलो डिसाइड करता है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब चांद आ जाता है तो हैप्पी प्रिंस के पास दोबारा आता है वो। हैव यू एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक मी टू कैरी द न्यूयॉर्क फॉर यू। ये कहता है कि आपके पास कोई मैसेज है कि आप चाह रहे हो कि मैं न्यूयॉर्क जाके किसी को मैसेज पहुँचाऊँ। ये आस आई एम जस्ट सेटिंग आउट। वो कहता है मैं सेटिंग आउट कर रहा हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, क्या तुम्हारा कोई मैसेज है, ठीक है, कि मैं जो न्यूयॉर्क पहुँचाना हो कहीं, मतलब जैसे कि अभी आपने यहाँ पर गांव में पहुँचाया अपने शहर में, ऐसे कोई मैसेज तो नहीं है जो न्यूयॉर्क पहुँचाना हो, क्योंकि मैं अब तैयार हो रहा हूँ जाने के लिए न्यूयॉर्क। स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन मोर नाइट। वो कहता है स्वेलो क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुकोगे। माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी इन न्यूयॉर्क रिप्लाइड द स्वेलो कहता है मेरे दोस्त वहाँ पर न्यूयॉर्क में इंतजार कर रहे हैं। द सन इज़ शाइनिंग देयर एंड द एयर इज़ वार्म आई हैव टू गो। वो कहता है वहाँ पर सूरज चमक रहा है, वहाँ पर जो है गर्म हवा चल रही है और मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि ये गर्म इलाके में रहता है। स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द। उसके बाद फिर से वो कहता है स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, मतलब फिर से राजा ने कहा। फार अवे अक्रॉस द के बाद फार अवे अक्रॉस द सिटी आई कैन सी अ यंग मैन इन अ कोल्ड एटिक। वो कहता है मैं यहाँ से इस सिटी से बहुत दूर मैं एक जवान आदमी को देख रहा हूँ जो कि बहुत ठंड में बैठा हुआ है। कोल्ड एटिक मतलब एक जगह, स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पर, एटिक कहते हैं रूम या कोई जगह जहाँ पर लोग बाग छत के नीचे, ठीक है, छज्जे के नीचे, मतलब अपने आप को छुपाने के लिए हम कोई ऐसी जगह बैठ जाते हैं ना छाए में, तो ऐसी जगह पर मैं देख रहा हूँ एक आदमी ठंड में बैठा हुआ है। ही इज़ सिटिंग एट अ टेबल कवर्ड विद पेपर। और वो एक टेबल पे बैठा हुआ है जो कि उस टेबल पर एक पेपर रखा हुआ है बस। एंड इन अ गिलास एट हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ डेड फ्लावर। और उसके बराबर में जो एक गिलास है उसमें एक मुरझाए हुए फ्लावर्स यानी फूल रखे हुए हैं। हिज एयर इज़ ब्राउन एंड ही हैज़ लार्ज ड्रीमी आइज़। उसकी आँखें ब्राउन हैं, उसके बाल ब्राउन हैं और उसकी आँखें जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिनों से वो सोया नहीं है, ड्रीमी है, थके हुए ख्वाबों में है, ठीक है, थकी हुई आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द थिएटर बट इट इज़ टू कोल्ड टू गो ऑन राइटिंग। और वो जो है थिएटर प्ले करने के लिए, थिएटर जो शो होगा उसके लिए वो कुछ कहानी लिख रहा है, मगर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड है जिस वजह से वो लिख नहीं पा रहा।
कौन कह रहा है ये कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। देयर इज़ नो फायर इन हिज टाइनी रूम एंड ही इज़ वीक विद हंगर, और उसके छोटे से कमरे में कोई भी आग नहीं है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है। आई विल स्टे विद यू फॉर वन मोर नाइट सेड द स्वेलो हु वॉज वेरी काइंड हार्टेड। अब स्वेलो जो बहुत अच्छे दिल का था, वो जो चिड़िया था, वो क्या कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक दिन और यहाँ रुकूंगा। हैव यू अनदर रूबी फॉर मी टू टेक द यंग पोइट। वो कहता है क्या तुम्हारे पास दूसरी रूबी है कि मैं उस पोइट के पास ले जाऊँ और उसे जाके दे दूँ? कोई और मोती है तुम्हारे पास, कीमती मोती? वो कहता है आई हैव नो अदर रूबी सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है मेरे पास कोई रूबी तो नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। वो कहता है मेरे पास अब तलवार में कोई रूबी, कोई मोती तो नहीं बचा है, मेरे आँखों में जो बचा है वो है बस। दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल सेफ़ायर विच वर ब्रॉड फ्रॉम इंडिया 1000 ईयर अगो। वो कहता है मेरी आंखें जो हैं वो ब्यूटीफुल खूबसूरत सेफ़ायर से बनी हैं। ये भी एक तरह का मोती होता है, जेम्स होता है, ठीक है, महंगा होता है ये भी काफ़ी। तो कहता है ये काफ़ी साल पहले इंडिया से लाया गया था जब मेरी आंखें यहाँ पर बनाई जा रही थी। पैक वन ऑफ देम आउट एंड टेक इट टू हिम। एक इसमें से आँख निकालो और उसे जाके दे दो। ही कैन सेल इट टू अ ज्वेलर, और वो उसे बेचकर पैसा ले लेगा, सुनार को देकर उससे पैसा ले लेगा। देन ही विल बी एबल टू कीप हिज फायर गोइंग एंड टू बाय फूड टू ईट, और वो फिर इस लायक हो पाएगा कि वो आग जला सके और खाना खा सके, ख़रीद सके खाने के लिए। ही विल बी एबल टू फिनिश हिज प्ले एंड मेक हिज ड्रीम ऑफ फेम कम ट्रू, और उसका जो ख्वाब है, उसका जो प्ले है वो उसे फिनिश कर पाएगा, उसका जो ख्वाब है वो, उसका जो फेम है वो सच हो जाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो सेडली। वो जो स्वेलो होता है, जो चिड़िया होता है, वो कहता है डियर प्रिंस आई कैन नॉट पिक योर आई आउट। मैं तुम्हारी आंखें बाहर फोड़कर नहीं निकाल सकता। डोंट आस्क मी टू डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। वो कहता है मुझे ये करने को मत कहो, ठीक है, और वो फिर रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। वो कहता है लिटिल स्वेलो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, ठीक है। द स्वेलो पैक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे विद इट टू द यंग मैन्स अटैक। अब जो स्वेलो है वो उसकी आंख निकालता है एक, और उसके घरों में पहुंच जाता है जो पोएट होता है, जो राइटर वहाँ पर लिख रहा होता है बैठ के। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन बिकॉज द रूफ वॉज फुल ऑफ होल्स। और उसके छत के अंदर से कमरे में जाना बहुत आसान था उसके लिए, स्वेलो के लिए, क्योंकि पूरे छत में छेद हो रहे थे। मतलब ये बता रहे हैं उस आदमी का घर कैसा था। द यंग पोएट हु वॉज सिटिंग विद हिज head buried in his hands did not hear the bird's wings. When he looked up he found the beautiful sapphire lying on the dead flower. जो थका हुआ आदमी होता है, यंग पोएट जो होता है, वो बैठा होता है अपने हेड को बरीड मतलब दफन करे हुए, दबाए हुए, अपने सर को झुकाए हुए अपने हाथों से वो लेटा होता है, हेड डाउन करके बैठा होता है, और वो उसके पंखों की आवाज़ नहीं सुन पाता है। और जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि जो मुरझाए हुए फूल थे उसके अंदर एक कीमती सफ़ायर मोती रखा हुआ है। वो कौन रखता है? वो वही स्वेलो रखता है, और रखवाता कौन है? राजा। दिस मस्ट हैव कम फ्रॉम अ ग्रेट एडमायर फ्रॉम ऑफ माई वर्क। वो कहता है ये ज़रूर मेरे काम के लिए, काम की वजह से ही आया है। ही क्राइड, वो चिल्लाता है और रोता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अ फेमस, अब मैं फेमस हो जाऊँगा। एंड ही सेट टू वर्क ऑन फिनिशिंग हिज प्ले फीलिंग वेरी होपफुली एंड हैप्पी। और वो अपना काम के लिए फिर दोबारा तैयार होता है, ठीक है। जब उसे इतनी खुशी मिलती है तो अपना काम पूरा करने लगता है और वो खुश हो जाता है। ऑन द थर्ड डे व्हेन द मून रोज द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस आई हैव कम टू से गुड बाय। वो कहता है तीसरे दिन जब दोबारा चांद निकलता है, रात होती है, तब वो वापस उस प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है कि अब मैं आपसे अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय। ही सेड, वो कहता है, ठीक है, स्वेलो जो होता है, चिड़िया जो होता है, वो उससे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। उसके बाद नेक्स्ट पेज, यहाँ पर फिर प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे वन मोर नाइट विद मी। क्या तुम एक दिन और नहीं रुक सकते यहाँ पर? इट इज़ विंटर रिप्लाइड द स्वेलो सैडली। स्वेलो क्या कहता है? ये ठंड है, विंटर है। एंड सून इट विल बी स्नोइंग, और जल्द ही यहाँ पर बर्फ़ गिरने लगेगी। इन न्यूयॉर्क द हॉट सन इज़ शाइनिंग ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़। और जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर सूरज निकल रहा है, वहाँ पर ग्रीन पाम ट्रीज़ पर धूप की रोशनी छाई हुई है। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, और जितने भी मेरे दोस्त न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं वो मेरे लिए वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। डेयर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई शैल नेवर फॉरगेट यू। वो कहता है प्यारे प्रिंस, मुझे यहाँ से तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा मगर मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। एंड व्हेन आई रिटर्न इन द स्प्रिंग आई शैल ब्रिंग यू टू वेरी प्रेशियस ज्वेल्स इन प्लेस ऑफ दोज विच यू हैव गिवन अवे। वो कहता है और जब मैं वापस आऊँगा यहाँ पर दोबारा, जब गर्मी आएगी इस जगह पर, तब मैं दोबारा यहाँ पर उड़कर वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए जो तुमने यहाँ पर गाँव के लोगों को 2 अपने कीमती मोती दे दिए हैं, जो ज्वेलरी दे दी है, वो दोबारा तुम्हारे लिए मैं कीमती ज्वेलरी लेके आऊँगा। फिर कहता है There is a little girl standing in the square below us, said the prince. She is selling boxes of matches
दैट इज़ हाउ शी अर्न्स हर लिविंग। वो कहता है देखो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, जहाँ पर हम खड़े हैं हमारे नीचे देखो उधर कोने पर, वहाँ स्क्वायर के बिलो नीचे जहाँ पर मेरा पुतला है वहाँ पर एक बच्ची खड़ी है और वो जो है माचिस बेचती है। ठीक है, कौन कह रहा है अब ये? प्रिंस कह रहा है उस स्वैलो से, उस चुड़िया से, और वो उसी से ही पैसा कमाती है। शी हैज़ जस्ट ड्रॉप देम ऑल इन अ पडल ऑफ डर्टी वाटर एंड दे आर स्पॉइल्ड। और उसने वो अपने माचिस की जो डिब्बियाँ हैं, जो माचिस है वो गिरा दी है और उस गंदे पानी में, और वो सारी माचिस ख़राब हो गई है। ठीक है, मैचिस स्टिक ख़राब हो गई है। हर फादर विल बीट हर क्रियोली इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग एनी मनी होम एंड शी इज़ वीपिंग बिटरली। वो कहता है कि उसका बाप जो है, उसका फादर जो है, वो बहुत बुरी तरह से उसे मारेगा जब वो पैसे लेकर घर पे नहीं जाएगी, और वो फिर रोएगी, और वो बहुत ज़्यादा रो रही है इसी वजह से। शी हैज़ नो शूज़ ऑन हर फीट एंड हर क्लोथ आर इन रैग्स। उसके जो जूते हैं उसके पास कोई जूते नहीं हैं, उसके जो यहाँ तक के कपड़े हैं वो फटे हुए हैं। पैक माई अदर आई आउट एंड टेक इट टू हर। मेरी दूसरी आँख निकालो और उसे जाकर दे दो। देन हर फादर विल नॉट बीट हर। तब उसका बाप जो है उसे नहीं मारेगा जब वो इतना कीमती मोती देखेगा। आई विल स्टे विद यू फॉर वन मोर नाइट सेट द सोयलो। सोयलो कहता है ठीक है, मैं एक रात और तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, बट आई कैन नॉट पैक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड इफ़ आई डिड। वो कहता है कि मैं जो है तुम्हारी ये दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, अगर मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी निकाल दूंगा तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सोयलो लिटिल सोयलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। वो कहता है सोयलो लिटिल सोयलो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। देन द सोयलो पैक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड फ्लू ऑफ विद इट। फिर जो सोयलो होता है दोबारा वही करता है जो प्रिंस ने कहा, उसकी आँख निकालता है और उसके साथ उड़ता हुआ चला जाता है। व्हेन ही केम टू द लिटिल मैच गर्ल ही ड्रॉप द सफ़ायर इन टू हर हैंड। जब वो उस छोटी बच्ची के पास जाता है उसके हाथों में जाके वो मोती गिरा देता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ गिलास। वो सोचती है ये कितना खूबसूरत गिलास है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड रन होम लाफिंग। और वो रोती हुई पहले जो है देखती है उसे और फिर जो है हंसती हुई अपने घर चली जाती है। द सोयलो फ्लू बैक टू द प्रिंस। सोयलो फिर से वापस उड़ता हुआ प्रिंस के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ। वो कहता है अब तुम अंधे हो गए हो। ही सैड एंड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। वो कहता है अब तुम अंधे हो गए हो तो तुम कैसे देखोगे, तो इस वजह से अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर रुक रहा हूँ। नो सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। रिपीट द सोयलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वो सोयलो फिर उससे कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, और मैं मतलब वो फिर उसके पंजों के पास, जैसे यहाँ पर पैरों में जगह है उसके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फीट के यहाँ पर जगह है, यहाँ पर फिर वो सो जाता है सोयलो। फिर उसके बाद डेयर लिटिल सोयलो सेड द प्रिंस यू टेल मी अबाउट स्ट्रेंज थिंग बट आई थिंक्स दैट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स ऑफ ऑल। सॉरी यहाँ पर देखिए ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम टेल्स ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन अ स्ट्रेंज लैंड फार अवे। फिर अब वो अंधा हो चुका है तो वो देख नहीं पा रहा है राजा। फिर अगले दिन क्या होता है, जो प्रिंस है उसके कंधे पे बैठ के सोयलो क्या करता है, उसे कहानियाँ बताता है, अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें जो उसने पूरी दुनिया में जब उड़ते हुए देखी हैं, तो वो सारी चीज़ें उस राजा को बताने लगता है कि मैं ऐसे गया था तो वहाँ पर मैंने ये देखा, मैं उड़ता हुआ न्यूयॉर्क गया तो ये देखा, मतलब वो जगहों के बारे में बता रहा है। तो कहता है डियर लिटिल सोयलो, प्यारी लिटिल सोयलो, मतलब कौन कहता है, राजा कहता है तुमने सारी स्ट्रेंज थिंग्स तो बता दी, मगर मेरे हिसाब से स्ट्रेंज थिंग्स सबसे अजीब चीज़ तो ये है कि जो आदमी और औरत हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो कितनी चीज़ें परेशानियों में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें अजीब हैं। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सोयलो एंड कम बैक एंड टेल मी द स्टोरी ऑफ व्हाट यू हैव सीन देयर। वो कहता है जाओ पूरे शहर का चक्कर लगाओ और देखो कि तुम शहर में क्या दिख रहा है, कौन कौन परेशान है, वो सारी चीज़ें देख कर आओ, क्योंकि अब उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोयलो से कहता है वो। फिर उसके बाद सो द सोयलो फ्लू ओवर द सिटी एंड सो द रिच फीस्टिंग ऑन देयर फाइन हाउसेज वाइल बेगर कहते हैं भिखारी, बेगर वर स्टार्विंग एट द गेट्स। फिर उसके बाद वो कहता है, वो जो है उड़ता हुआ, जो सोयलो होता है वो उड़ता हुआ पूरे सिटी में जाता है और वो देखता है कि जो रिच हैं, अमीर हैं, वो लोग खूब मज़े से अपने घरों में रह रहे हैं, अच्छे खासे घर हैं, और जो भिखारी हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो भूखे रह रहे हैं। ठीक है, दरवाज़ों पर पड़े हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क एंड डर्टी लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ लिटिल चिल्ड्रन हु वर हंग्री एंड कोल्ड एंड माइजरेबल। फिर वो गंदे और डार्क घरों में, गलियों में जाता है जहाँ पर गंदी गलियाँ हैं। ठीक है, गोरे गोरे छोटे छोटे बच्चे, गरीबों के बच्चे पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, ठीक है, ठंड में पड़े हुए हैं। ठीक है, अंडर अ ब्रिज 2 लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर आर्म टू कीप देमसेल्फ वार्म। और एक ब्रिज के नीचे, एक पुल के नीचे 2 छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से चिपके हुए लेटे हुए हैं, घुसे जा रहे हैं एक दूसरे में ठंड की वजह से। हाउ कुड वी आर एंड हाउ हंग्री दे सेड। वो कहता है हम कितने ज़्यादा और कितने ज़्यादा भूखे हैं, वो कहता है। ठीक है, यानी हमारी कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर जगहों पर परेशानी है, जब वो सोयलो देखता है।
द सोयलो फ्लू बैक टू द प्रिंस एंड टोल हिम व्हाट ही हैड सीन। सोयलो वापस जाता है प्रिंस के पास और बताता है कि मैंने ये चीज़ें देखी कि वहाँ पर कुछ लोग हैं भूखे पड़े हैं, उस गली में बिल्कुल ही गंदगी है, ठीक है, वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं। आई एम ऑल कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है मैं पूरे जिस्म पर मेरे गोल्ड लगा हुआ है, सोने से भरा हुआ है। आई वॉन्ट टू पैक इट ऑफ लिटिल बाय लिटिल एंड टेक इट टू माई पुअर पीपल। वो कहता है मैं चाह रहा हूँ तो मेरे बदन से ये सोना जो लगा हुआ है ये हल्के हल्के करके निकाल लो और जाके लोगों को एक एक करके दे दो जो लोग गरीब हैं। लिटिल बाय लिटिल द सोयलो पैक्ड ऑफ द फाइन गोल्ड टिल द प्रिंस लुक डल एंड ग्रे। और जब तक सारा गोल्ड उसके बॉडी से ख़त्म नहीं हो गया, जब तक वो सोयलो जो है एक एक करके पूरा गोल्ड उसके बॉडी से निकालता रहा और जाके गरीबों को देता रहा। ही कैरीड द गोल्ड टू द पुअर एंड चिल्ड्रन फेस बिकम रोजियर एंड दे लाफ एंड प्ले गेम्स इन द स्ट्रीट। और वो गरीबों के पास ले गया और जो बच्चे थे वो उनके चेहरे गुलाबी हो गए खुशी से और वो हंसने लगे और खेलने लगे। जब उनके पास पैसा आ गया उनके घरों पे जाके उसने सोना दिया। जाओ नाउ वी हैव समथिंग टू ईट दे शाउटेड टू वन एंड अदर एक्साइटेडली। और वो एक दूसरे से खुश होकर कह रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ खाने को है, अब हमारे पास कुछ खाने को है, अब हम भी खाना खाएंगे, हम भी खेलेंगे, ठीक है। वो खुशी के मारे बच्चे उछल रहे हैं। देन द बिटर कोल्ड विंड्स ब्रॉट स्नो एंड आइस। फिर जो कड़वी ठंडी हवा जो थी उसके साथ साथ क्या होने लगी, अब बर्फ़ गिरने लगी, ठीक है, स्नो आने लगी, बर्फ़ गिरने लगी। द स्ट्रीट वर सो ब्राइट एंड शाइनिंग दैट दे लुक एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। और जो गलियां हैं वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिर गई है कि ऐसा लग रहा है वो सिल्वर की बनी हुई है। आइसलेस, आइसलेस कहते हैं पॉइंटेड पीस ऑफ आइस फॉर्म ऑन फॉलिंग फ्रॉम रूफ एक्सेट्रा। जब आपके ने देखा होगा ठंडे इलाके में जब कहीं छत से बर्फ़ टपकती है तो वो हवा में ही नोक की शेप में, कोन की शेप में, जैसे मान लो ये कोई छत है, ऐसे करके ये छत है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, देखिए ये छत है, मान लो हट है, ये हट की एक छत है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से बर्फ़ बहती हुई आती है तो ठंडे इलाके में ऐसे करके यूँ करके जम जाती हैं हवा में ही, हवा में ऐसे ये बर्फ़ जम जाती हैं, जैसे बूंद गिर रही थी तो यहीं जम जाती हैं, तो उसे कहते हैं आइसलेस। तो वो बता रहे हैं छतों पर आइसलेस टंगी हुई है, यानी बर्फ़ गिर गई है। रिच पीपल वेंट अबाउट इन फर। और जो अमीर लोग हैं वो अपने फ़रों में यानी मोटे मोटे कपड़ों में पहने हुए हैं, वो उसमें बाहर निकल रहे हैं। द पुअर लिटिल सोयलो गिरू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। अब जो छोटा सा सोयलो है, जो चिड़िया है, वो हल्के हल्के उसे ठंड लग रही है, हल्के हल्के वो ठंडा पड़ता जा रहा है, मगर वो अभी भी प्रिंस को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो ठंडे इलाके में नहीं रह सकता, उसे गर्म इलाके में रहने की आदत है, वहीं पर वो ज़िंदा रह सकता है। ही लव हिम टू मच फॉर टू forsake हिम। और इसकी वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ही एट द ब्रेड क्रम्स दैट ही फाउंड आउटसाइड द ब्रेकर्स डोर एंड ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय बीटिंग हिज विंग्स। और वो जो है, जो सोयलो होता है वो क्या करता है, जो बेकरी होती है एक, उसके दरवाजे पर क्या होता है, वहाँ पर ब्रेड के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं, उसे जाके खाता है और अपने परों को बार बार पटक रहा होता है कि जिससे वो गर्म रख पाए अपने आप को, क्योंकि अगर वो गर्म नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। फिर लास्ट में उसे पता चलता है कि अब मैं मर जाऊँगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अपॉन टू प्रिंस शोल्डर। बस उसके पास इतनी जान बची होती है कि वो प्रिंस के कंधे पर जाके बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस। और उससे जाके कहता है गुड बाय डियर प्रिंस, ठीक है। ही सेड वेकली, बहुत थका हुआ रहता है और कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। आई हैव टू लीव नाउ यू नाउ। अब मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आई शैल मिस यू डियर लिटिल सोयलो बिकॉज आई लव यू सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है मैं भी तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा मिस करूँगा क्योंकि मुझे भी तुम बहुत पसंद आए। आई एम नॉट गोइंग टू न्यूयॉर्क। वो कहता है मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रहा हूँ। प्रिंस समझता है कि वो न्यूयॉर्क जाने की बात कर रहा है, मगर जो सोयलो होता है वो कहता है मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मौत के घर में। परहैप्स दैट इज़ बेटर, जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। डेथ इज़ ब्रदर ऑफ स्लीप, क्योंकि डेथ जो है वो नींद की भाई है, मौत जो है नींद का भाई कहलाता है। देन ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर वो इतना कहते ही मर जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है। किसके? राजा के, प्रिंस के पुतले के पैरों में गिर जाता है। At that very moment a strange noise sounded inside the statue, a crack as if something had broken. फिर अचानक से जैसे जब राजा को पता चलता है कि वो जो चिड़िया था, जो सोयलो था, वो गिर कर उसके पैरों में गिर चुका है, मर चुका है ठंड की वजह से, एक क्रैक की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई स्टेचू के अंदर से बहुत तेज़ की साउंड आती है, जैसे कि कोई क्रैक हुआ हो, कुछ चीज़ चटकी हो, एज इफ़ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। इट वॉज द लीड एंड हार्ट ऑफ द प्रिंस विच हैड ब्रोकन राइट इन टू। वो क्या था? वो आवाज़ कैसी थी? वो क्या गिरा था? क्या टूटा था? वो उस राजा का दिल था जो लेड का बना हुआ था, वो 2 टुकड़ों में टूट गया था जब उसने सुना कि वो मर गया, वो जो चिड़िया था वो मर गया। तो उसकी वजह से राजा का दिल जो होता है वो 2 टुकड़ों में दुख में टूट जाता है, ठीक है। यानी वो जो पुतला था उसके भी टुकड़े हो गए और जो सोयलो था, जो चिड़िया था, वो भी अब गिरकर मर गया उसके पैरों में। क्यों मरता है वो? क्योंकि वो ठंडे इलाके में नहीं ज़िंदा रह सकता, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हर साल क्या करते हैं, इधर से उधर माइग्रेट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ठंड है इंडिया में, तो इंडिया में
से दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर यहाँ पर जब गर्मी आ जाएगी तो यहाँ आ जाएंगे। ऐसे करके काफ़ी चिड़िया होती हैं, काफ़ी बर्ड्स ऐसे होते हैं, काफ़ी एनिमल होते हैं। तो इसी तरह ये जो सोयलो होता है ये भी जो है गर्म इलाके में रहता है, मगर यहाँ पर ठंड की वजह से ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाइए इसकी एक्सरसाइजेस पर। लास्ट हमारा काम है यहाँ पर चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट। देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। क्या, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमें बुक में करना है। तो यहाँ देखिए, व्हेन द सोयलो वॉज गेटिंग रेडी टू फ्लाई अवे द हैप्पी प्रिंस सेड, जब सोयलो जो है वो रेडी हो रहा था उड़ने के लिए, तो हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा, उसने कहा नेवर कम हेयर, कभी मत आना यहाँ, या तुम स्टूपिड बर्ड हो, या यहाँ से दूर चले जाओ। उसने कुछ नहीं कहा था ऐसा, उसने बल्कि रुकने के लिए कहा था। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, इस पर आप टिक कर दिए। ठीक है। फिर है द सोयलो ड्रॉप ऑन द टेबल बिसाइड द गर्ल्स हैंड। ठीक है, सॉरी ये वुमेंस ही होगा, हमने यहाँ पर गर्ल्स कर दिया है, वुमेंस ही होगा। ठीक है, वुमेंस रहने दिए इसे, वुमेंस हैंड। जो औरत थी बुनने वाली, जो टेलर औरत थी, उसके हाथों में उसने क्या गिराया था, उसके हाथों की तरफ जो हाथ था वहाँ पर क्या गिराया था उसने, टेबल के बराबर में जो उसका हाथ रखा हुआ था, वो थकी हुई सो रही थी, उसने क्या किया था, वहाँ पर एक बड़ी सी रूबी जाके उसके हाथ में गिरा दी, जो कि उसने कहाँ से ली थी, उसकी तलवार से निकाली थी राजा के। फिर सी पर टिक लगाने के बाद थर्ड क्या है, एट द वेरी मूवमेंट अ स्ट्रेंज नॉइज साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, अ क्रैक इज एज इफ इट वॉज द लीड एंड हार्ट ऑफ द प्रिंस। कुछ टूटने की आवाज़ आती है जब वो गिरता, चिड़िया गिर जाता है वहाँ पर उसके पैरों में, तो वो क्या होता है, वो लेड एंड हार्ट होता है, लीड का बना हुआ राजा का हार्ट होता है, जो कि 2 टुकड़ों में टूट चुका होता है। द सोयलो कम फ्रॉम, सोयलो कहाँ से आया होता है, न्यूयॉर्क से आया होता है। हर साल वो न्यूयॉर्क से आता है, और फिर जब गर्मी वहाँ पर होने लगती है तो फिर वापस न्यूयॉर्क चला जाता है गर्मी में। फिर उसके बाद फिफ्थ, द डेड प्रिंस एक्सप्लेन दैट, डेड प्रिंस ने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या बताया था, उसने ये बताया था, ही लिव्ड इन अ पैलेस वेयर सैडनेस वॉज नेवर अलाउड टू एंटर। ही वॉज अ प्रिंस, उसने ये बताया था कि वो प्रिंस था, तो उसने ये भी बताया था कि मैं राजा था और वो ऐसी जगह पर रहता था, ऐसे महल में जहाँ पर कभी भी दुख नहीं आया था। तो इसने दोनों चीज़ें बताई थी। इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग, तो हमने ये कट करा दिया है, इसे नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट पर आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेम है यहाँ पर, नेम द प्रेशियस स्टोन इन द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की आंखों में क्या था, तो उसके प्रिंस की आंखों में क्या था, उसकी आंखों में था सैफायर। फिर है प्रेशियस स्टोन इन द हैंडल ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड में क्या था, तलवार में क्या था, तो तलवार में एक जेम था। ठीक है, क्या नाम था उस जेम का, वो आपने हमने बताया आपको। उसके बाद नेम द प्लेस वेयर द सोयलो वॉज गोइंग, सोयलो कहाँ जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था। फिर ये कह रहे हैं नेम द थिंग दैट द हैप्पी प्रिंस गेव टू लिटिल बॉय, उस चीज़ का नाम बताओ जो प्रिंस ने उस छोटे बच्चे को दिया था। क्या दिया था, ज्वेलरी दिए थे। ठीक है, अपने बदन का गोल्ड दिया था बच्चों को। फिर वो हंसने लगे थे। नेम द प्लेस वेयर द सोयलो फाइनली वेंट, ये बताइए सोयलो आखिर में कहाँ गया, वो कहाँ गया, मौत के घर में, हाउस ऑफ डेथ। नेम द पर्सन हुज बॉय वॉज लाइंग इल, उस औरत का, उस आदमी का नाम बताओ जिसका बच्चा बीमार था। कौन था वो, बुनिया थी, टेलर थी। ठीक है, क्या नाम था उसका, टेलर थी वो, निडल पर्सन थी वो। नेम द पर्सन हु लिव इन एन एटिक, उस आदमी का नाम बताओ जो एटिक में रह रहा था। कौन था वो, पोइट था, राइटर था। नेम द आर्टिकल दैट द लिटिल गर्ल वॉज सेलिंग, उस आर्टिकल का, उस चीज़ का नाम बताओ जो छोटी सी बच्ची बेच रही थी। वो क्या बेच रही थी, मैच स्टिक बेच रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे हमने यहाँ पर कट कर दिया था, मगर ये आसान है तो इसे आप कर लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसे आप कर लिए, मैंने जो बताया है आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसे यहाँ पर नोट कर लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने ये कर लिए हैं तो आप इसे देख लिए। ठीक है, जो मैंने बताए थे वही लिखे हैं सब। जो स्टोन उसकी आंखों में था उसका नाम क्या था, सैफायर। जो उसके तलवार में था उसका नाम क्या था, ब्लू रूबी। दूसरा जो वो कहाँ जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था। कौन, सोयलो। उसने जो है बच्चों को क्या दिया था, गोल्ड। ठीक है, किसकी मदद से, उसी सोयलो की मदद से। फाइनली आखिर में जब सोयलो मर गया तो वो कहाँ पहुँच गया, हाउस ऑफ डेथ, मौत के घर में। उसके बाद किसका बच्चा बीमार था, निडल वुमेन का बच्चा। ठीक है, उस आदमी का क्या नाम था जो कि एक ठंडे छोटे से घर में रह रहा था, एटक में रह रहा था, उसका नाम क्या था, पोएट। इसमें पोएट ही कहा है। ठीक है, वो बच्ची क्या बेच रही थी, मैचेस बेच रही थी, यानी माचिस बेच रही थी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं ये वर्ड किसने कहे थे, ये कह रहे हैं सोयलो सोयलो लिटिल सोयलो, ये किसने कहा था, प्रिंस ने कहा था। डेयर लिटिल सोयलो, ये किसने कहा था, ये भी प्रिंस ने कहा था। आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, ये किसने कहा था कि मैं मौत के घर में जा रहा हूँ, सोयलो ने कहा था। फिर है आई विल स्टे विद यू फॉर वन मोर नाइट, मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुकूंगा, किसने कहा था, ये भी सोयलो ने कहा था। फिर पांचवा, हैव यू अनदर रूबी फॉर मी टू टेक द यंग पोएट, क्या तुम्हारे पास दूसरी रूबी है कि मैं उस यंग पोएट के पास दे के आऊँ, वो किसने कहा था, ये सोयलो ने कहा था। फिर वो कहता है बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ रियली वेरी कोल्ड, वो कहता है मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है ये काम करके, और उसके बाद भी यहाँ पर ठंड है तब भी। तो कौन कहता है, ये भी सोयलो कहता है। तो ये सारे आप लिख लिए यहाँ पर। आ जाइए इसकी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज ई। तो देखो बच्चों, ये तो हमें कॉपी में करनी होती है, तो मैंने ये कॉपी में कर रखे हैं, मैं आपको ये
शो कर देता हूँ। पहले आप इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, कॉपी में दिखा देता हूँ मैं। पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट लिखेंगे। पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर हमारा 12 है ये बच्चों, 12 है ये, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। लेसन कौन सा है, लेसन नंबर हमारा 18 है। कौन सा, लेसन नंबर 18, ठीक है, लेसन नंबर 18। फिर उसके बाद आप चैप्टर का यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या लिखेंगे, द हैप्पी प्रिंस, ठीक है। सॉरी हैप्पी प्रिंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर का नाम हैप्पी प्रिंस नहीं है, चैप्टर का नाम दूसरा है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे, तो यहाँ पर फर्स्ट पे आइए और देखिए, चैप्टर का नाम है अ डेड प्रिंस। क्या, अ डेड प्रिंस। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा अ डेड प्रिंस, इस तरह से यहाँ पर डेड प्रिंस पूरा यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे आप, एक्सरसाइज ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तीनों काम तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। अ डेड प्रिंस लिख लीजिएगा, यहाँ पर पार्ट लिख लीजिएगा, यहाँ पर लेसन नंबर 18 लिख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज पर आइए वापस इसकी और देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं हम। हेडिंग डालने के बाद अपनी कॉपी में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हाउ डिड ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन द सोइलो। सोइलो के ऊपर बूंदें जो गिर रही थी पानी की वो कैसे गिर रही थी, ठीक है। तो हमने बताया था कैसे गिर रही थी, वो राजा रो रहा था उसकी आंखों से। तो यहाँ देखिए, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन द सोइलो वॉज द टेयर्स ऑफ द किंग। वो कैसी थी, क्या थी, राजा के आंसू थे, ठीक है, जो गिर रही थी उसके ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, हमने जगह नहीं छोड़ी है, आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आंसर 2 लिखिएगा। आंसर 2, पहले क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द नीडल वुमेन। ये कह रहे हैं नीडल वुमेन को हैप्पी प्रिंस ने कैसे मदद किया। तो यहाँ देखो, हैप्पी प्रिंस हेल्प द नीडल वुमेन बाय गिविंग हिम अ रूबी आउट ऑफ हिज सॉर्ड विद द हेल्प ऑफ सोइलो। सोइलो की मदद से उसने क्या किया था, हैप्पी प्रिंस ने अपनी जो तलवार थी उसमें से रूबी निकाल कर उस औरत को दी थी, ठीक है, इसकी मदद की थी ऐसे। तो ये हो गया आंसर हमारा यहाँ से पूरा हैप्पी प्रिंस से लेकर सोइलो तक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहले बुक में देखिए क्या है, डिस्क्राइब द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस इन फ्यू सेंटेंस। ये कह रहे हैं कुछ सेंटेंस में हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को डिस्क्राइब करो, बताओ। तो यहाँ तक देखो आंसर, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी वेयर इट कुड बी सीन बाय ऑल पीपल, फुल स्टॉप। इट वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद द फाइनेस्ट गोल्ड, फॉर द आइज देयर वर 2 ग्रेट सैफायर एंड देयर वॉज अ लार्ज ब्लू रूबी। ये रूबी है, आर यू ब्लू रूबी इन द हैंडल ऑफ इट्स सॉर्ड, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 देख लिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डिड द सोइलो हेल्प द हैप्पी प्रिंस इन द हेल्पिंग द यंग राइटर। यंग राइटर जो था, लेखक जो था, पोइट था, उसमें सोइलो ने कैसे मदद की थी राजा की, कि वो किस तरीके से उसकी मदद करे। तो यहाँ देखो, सोइलो हेल्प द हैप्पी प्रिंस इन हेल्पिंग द यंग राइटर एज बाय गिविंग द राइटर अ ब्यूटीफुल सैफायर दैट वॉज पैक्ड आउट फ्रॉम द प्रिंसेस आई, ठीक है। प्रिंस आई ये कॉमा है, यानी राजा के आंखों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ये आप देख लिए, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप बुक में पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, whom did the सोइलो एंड द हैप्पी प्रिंस हेल्प इन द ऑन द थर्ड डे एंड हाउ। ये कह रहे हैं तीसरे दिन सोइलो ने किसकी और कैसे मदद की थी। क्या, तीसरे दिन सोइलो ने किसकी और कैसे मदद की थी। तो ये मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑन थर्ड डे सोइलो एंड हैप्पी प्रिंस हेल्प द लिटिल गर्ल स्टैंडिंग इन द स्क्वायर बिलो दैम। शी वॉज सेलिंग बॉक्सेज ऑफ मैचेज, full stop. She has just dropped them all in a puddle of dirty water and they are spoiled. So on command of Prince, Soilo packed Prince another eye and gave sapphire to that girl. ये हो गया आंसर। दोबारा देख लिए आप आंसर इसका, ठीक है, देख लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू द सोइलो एंड द हैप्पी प्रिंस इन द एंड। ये कह रहे हैं आखिर में सोइलो और हैप्पी प्रिंस के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये रहा, आंसर नंबर 6, द सोइलो एट द एंड फेल डाउन डेड एट द प्रिंस फीट। आखिर में सोइलो जो था वो प्रिंस के राजा के पैरों में जाके गिर गया, मर गया। एट दैट वेरी मूवमेंट, और उसी टाइम ही क्या हुआ था राजा के साथ, आ स्ट्रेंज नॉइज साउंडेड इनसाइड द स्टेचू। एक स्टेचू के अंदर से एक अजीब सी शोर वाली आवाज़ आई। अ ब्रेक क्या, जैसे कि कुछ क्रैक हो, सॉरी क्रैक है ये, क्रैक, एक क्रैक की आवाज़ आई, कुछ चटकने की आवाज़ आई। एज इफ़ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूटा हो। इट वॉज द लेडन हट ऑफ द प्रिंस विच हैड ब्रोकन इन टू। वो क्या था, उस प्रिंस का लेडन हट था, लीड का बना हुआ हट था, जो कि 2 हिस्सों में टूट गया था। तो ये आखिर में दोनों के साथ ये चीज़ें हुई थी। चिड़िया जो था वो उसके पैरों में आके गिर गया और राजा उसके गम में उसका दिल टूट गया, ठीक है। जो पत्थर का, जो लेड का दिल था वो पूरा टूट गया, 2 टुकड़ों में हो गया। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ डिड द हैप्पी पेरेंट्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन की हैप्पी पेरेंट्स ने कैसे मदद की। तो मैंने बताया था उन्हें गोल्ड दिया था, तो यहाँ पर देखिए हैप्पी पेरेंट्स, यहाँ पर देखिए हैप्पी पेरेंट्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम द गोल्ड दैट ही वॉज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ सोएलो। जिस गोल्ड से, जिस सोने से वो कवर था, वो जो है सोएलो की मदद से उसने जो है वो सोना सारे गरीब बच्चों को पहुंचा दिया। इस तरीके से उसने उनकी मदद की। ठीक है, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, बस हमने एक एक्सरसाइज नहीं कराई है, पीछे वाली जो मैच द कॉलम थी ये हमने नहीं कराया है, आपको करना भी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए इसके आप कंटेंट पे और टिक लगा लिए। हमने आज चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट कर दिया है। कौन सा? चैप्टर नंबर 18, सॉरी चैप्टर नंबर 19। यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 है बच्चों, हमने कॉपी में भी चैप्टर 18 लिखा है थिंक, तो चैप्टर 19 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चैप्टर 18 की जगह 19 कर देते हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा ये, क्या नाम है हमारा? चैप्टर नंबर, हमने यहाँ पर 19 लिखना था, यहाँ पर ये हमारा कौन सा है? लेसन नंबर 19 है, तो इसे आप 19 कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा है? देखिए चैप्टर नंबर 19। पिछली बार हमने पढ़ा था 17, क्या नाम था इसका? पोएम था ये, मनी। अब पढ़ा हमने आज 19 एट दैट प्रिंस, पार्ट नंबर 12, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। अब नेक्स्ट टाइम हमें जो पढ़ना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 20, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। ठीक है, ये भी क्या है? एक पोएम है आई थिंक रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, पार्ट नंबर 13 में नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।